Hello students, in this video we are going to study about the life processes. So life processes क्या होती हैं? कुछ ऐसी processes which is going to run your essential processes within a body, right? किसी भी living organism के अंदर ग्रोथ दिखने को मिलेगी, डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होगी इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, एंड ऑल्सो उस ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड है न्यूट्रिशन अपनी ग्रोथ के लिए, राइट? अब उस न्यूट्रिशन को पूरा बॉडी में सर्कुलेट भी करना पड़ेगा थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट? एंड few toxic elements which is also generated within the body that also have to be excreted out, right? So जितनी भी processes हैं, चाहे वो growth है, चाहे वो लोकोमोशन करना, इधर से उधर जाना, चाहे exchange of the gases करना, चाहे movement करना, या फिर plants का response with respect to sunlight, right? reproduction, all this stimulus को gain करना, इन सभी processes को हम क्या बोलते हैं जी? life processes. Neither of the non-living things comprises of these processes. So इस वीडियो में हम वन ऑन वन करके टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे एंड ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो न्यूट्रिशन क्या है? सबसे पहला टॉपिक जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज़ व्हाट? दैट इज़ अ मोड ऑफ इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. खाने को कंज्यूम करने को ही हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है? अब खाने को कंज्यूम करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो ऑटोट्रॉफ हो सकता है और इधर इट वुड बी हिट्रोट्रॉफ. अब जैसे प्लांट्स हैं, ठीक है, वो अपना खाना जो है वो खुद ही बनाते हैं, ठीक है. सो दे डू नॉट रिक्वायर्ड, दे आर नॉट डिपेंडेड अपॉन एनी अदर मीडियम फॉर मेकिंग देयर फूड. विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे एंड अल्टीमेटली अपना खाना इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च सिंथेसाइज करेंगे. बट प्लांट्स के साथ साथ में कुछ साइनोबैक्टीरियाज भी ऐसे होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कीमोसिंथेसिस. नाउ व्हाट इज कीमोसिंथेसिस? कीमो मीन्स केमिकल की हेल्प से खाने को जनरेट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कीमोसिंथेसिस, राइट? सो देन कम्स द हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है, फॉर इट्स सर्वाइवल, फॉर इट्स फूड. एंड बेसिकली आपके पास में हिट्रोट्रॉफिक मोड्स के तीन तरीके हो सकते हैं, या तो वो पैरासिटिक होगा, या तो वो सेप्रोफिटिक होगा, और इधर इट विल बी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? पैरासिटिक में क्या होता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग वाले ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लाइक टिक्स, लीच्स या क्योस्कुटा, राइट? तीनों ही क्या कर रहे हैं? खुद भी लिविंग है, बट अल्टीमेटली इनको एक लिविंग होस्ट चाहिए, वहाँ से अपने न्यूट्रिशन को ड्राइव करते हैं. अगर हम बात करें टिक्स की, ठीक है, टिक्स जो हैं वो एनिमल्स की स्किन के ऊपर पे स्टिक कर जाते हैं और वहाँ से अल्टीमेटली अपना थ्रू द ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही अपने सारे न्यूट्रिशन जो है वो एनिमल्स की वो ड्राइव कर लेते हैं. सो दिस इज़ अ पैरासिटिक मूवमेंट, ठीक है, न्यूट्रिशन. देन इज़ द सेप्रोफिटिक. सेप्रोफिटिक में क्या रहता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है दैट फीड्स ऑन द डेड ऑर्गेनिज्म, लाइक कोई भी सपोज कीजिए किसी ऑर्गेनिज्म का डेथ हो गया है, लाइक किसी एनिमल की डेथ हो गई है, उसके ऊपर वे कुछ बैक्टीरियाज या फिर फंजाई, दे आर गोइंग टू ग्रो ओवर देयर बॉडी, उसको डिकम्पोज करेंगे और वहीं से अपने न्यूट्रिशन को ड्राइव करेंगे. सो बैक्टीरियाज, यीस्ट एंड फंजाई, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉम सेप्रोफिटिक पॉइंट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है. ओके, देन इज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन. इसमें क्या है? एक ऑर्गेनिज्म इंगल्फ करता है सॉलिड फूड मटेरियल को और बहुत सारे एंजाइम्स की हेल्प से उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है न्यूट्रिशन के फॉर्म में, ठीक है. जैसे कि हम लोग ह्यूमंस, हम लोग वी आर हैविंग अ सॉलिड है या फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है, बट बहुत सारी एंजाइम्स जो हमने अभी वी आर गोइंग टू स्टडी विद इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से डिफरेंट एंजाइम्स वर्क्स ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट? सो ह्यूमंस हैं, अमीबा हैं, सो दे फॉलोज अप द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन.